हेलो। तो बंदो श्री गुरु पद कमल और बार बार हरिषाए, तो बेटी है दास तो संग रहो सहाय। और चरण कमल का ध्यान धर विनय करूं पर जोर, तो अश्व पहर निरखत रहूं तो चरणन की ओर। और दीन बंधु दयानिधि है गुरुदेवन के देव, तुम कृपा विवेक प्रणालियो, मैं शरण बड़ा गुरुदेव। और दादा गुरु आधार को तो नमन करूं कर जोर, तो श्री राधे श्याम गुरुवर मेरे, तुम ज्ञान भरो मोर। प्रभु दया
हाँ तो भक्तजनों, आज मैं नगली साहब की जो कथा है कि महाराज जी नगली में कैसे आए और महाराज जी ने नगली में कैसे वास किया, किस कारण से और किन किन विपत्तियों से जूझ कर हमारे भगवान श्री तेरी से और अद्वैतानंद जी से दीक्षा लेने के बाद में किस प्रकार से बचे आकर के नगली में करके कैसे बने, तो इस चीज का वृत्तांत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पर उससे पहले थोड़ा संक्षेप में उनका परिचय देता हूँ कि सबसे पहले अद्वैतानंद जी महाराज जी का परिचय देता हूँ। तो इनके पिताजी श्री प्रभुदयाल जी और ये छपरा के हारा गांव में रहते थे, जो बिहार में पड़ता है। वहाँ रहते थे तो इनका जन्म रामनवमी को हुआ था, अर्थात जिसे हम बसंत पंचमी बोलते हैं। 5 अप्रैल सन 1846 में हुआ था इनका जन्म। तो इन्होंने गृह जब त्यागा था, घर का जब त्याग किया था तो वो किया था 1863 में। और इनके दीक्षा गुरु जी श्री सच्चिदानंद जी महाराज काशी वाले के वो थे, और तपस्या स्थल इनके रोहतास जिला बिहार, और लाल डोंगरी का पहाड़ी ये जयपुर में, और नगलापरी आगरा में भी इन्होंने अपने शिष्य के साथ में तपस्या की थी। और इसके साथ साथ टेरी में भी इन्होंने तपस्या की थी, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और उनके संन्यास गुरु जी थे वो थे श्री आनंदपुरी जी महाराज, श्री श्रोतापुरी जी के शिष्य थे। तो उन्हीं का वृत्तांत मैं सर्वप्रथम आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें ये क्यों लिखा है कि गोद पराई पाना, तो इसकी एक वजह थी क्या, को जन्म मात को मरत भयो घर समय के बाद में बबूला गई पर आपकी बात
तो ये मृत्यु के समय इनके जो पिताजी थे, जन्म लेते ही तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था, देहावसान हो गया था। लेकिन उसके बाद में जब इनके पिताजी की मृत सैया पर देखने वाले थे, तो उससे पहले इन्होंने एक इनके मित्र थे नरहरि लाला जी छपरा पे के, तो उन्होंने उन्हें सौंप दिया और कहा कि आपके कोई पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र को पाल कर और बड़ा कर देना, इसे आपका ही पुत्र समझना। जब माता पिता का देहांत हो गया तो फिर भी मुसीबतों का पीछा नहीं छूटा, और क्या हुआ, अरे मेरे उम्र की उम्र अब और नरहरि दास लाला जी और स्वर्ग को माता जी बिलख रही थी, रो रही थी, हरिदास जी भी खत्म हो गए। तो ऐसी बात होती है कि जब भगवान जिसे सुख देता है उसे सुखी सुख दे देता है, और जिसे विपद देता है उसे एक साथ विपद ही देता चला जाता है। तो ऐसा हुआ कि बहाई का आश्रम था, छपरा गांव में एक आश्रम था, तो वहाँ के आश्रम में एक बाबा भी आया करते थे। कौन आया करते थे? तो क्या नाम है बाबा जी का? सच्चिदानंद है नाम संत को भाई। आज दीक्षा नहीं गुरु से बड़ा बात बताई।
ने कहा अभी तुम्हारी मोदी माता जी जीवित है और जब तक उनका स्वर्गवास नहीं होता तब तक आप संन्यास नहीं ले सकते, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है उसे स्वर्ग तो क्या नरक में भी सही स्थान नहीं मिलता। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सिर्फ बाबा जी से दीक्षा ली, केवल गुरु दीक्षा, क्योंकि बिना गुरु से तो जीवन देखा। तो उन्होंने गुरु दीक्षा ली स्वामी परमहंस बाबा जी जो काशी वाले थे उनसे दीक्षा ली। तो बाबा जी ने उन्हें उपदेश दिया, सलाह मान करके और माता की सेवा करने में पूरा समय व्यतीत करने लगे। तो कुछ समय के बाद ऐसा समय आया, क्या समय आया, कुछ समय के बाद माता का भी देहांत हो गया तो उन्होंने जाकर के और छपरा में तपस्या करने की, छपरा के दुर्बारा थे वहां उन्होंने तपस्या की तो कुछ लोगों ने सोचा भाई बाबा अकेला यहाँ तपस्या करता है, इसकी जांच की जाए कि कैसा है और क्या है। तो बाबा की जांच करने के लिए कुछ लोग चले और क्या देखा उन्होंने,
वही बाबा कभी तो शेरों के साथ खेल रहा है और कभी तो वो आकाश में पक्षियों के साथ उड़ रहा है। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो घबरा गए और जाकर के छपरा के अनंत गांव में और प्रचार करने लगे। जो भगवान कभी अपना प्रचार नहीं करते। जो लोग उन्हें जानने वाले होते हैं वो स्वयं ही उनका प्रचार अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि की कथा का कोई पार नहीं है और भगवान की कथा का तो प्रचार स्वयं ही हो जाता है। कैसे हो रहा है प्रचार? आने लगे वहां तो ऐसा हुआ कि कई लोगों ने सोचा कि भाई ये बाबा कौन है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है। तो एक संत जी ने उनका परिचय दिया, वो भी परमहंस जी ही थे। रामनवमी को जन्मे और संत बदलाई वाणी, राम याद दिल बाने को संत्या संत्याई जानी। परिचय दिया तो उन्होंने रूप दिखाई दिया कितना राम का। तो वहां से मेरे गुरु महाराज श्री अद्वैतानंद जी महाराज का नाम राम रूप पड़ गया। राम रूप इनका छपरा में ही पड़ गया था। हालांकि कुछ लोग ये समझते हैं कि उनका नाम सांबर में पड़ा था, पर सत्य बात ये है कि वहां उन्हें दीवान जी ने भी राम रूप नाम से ही बुलाया था और यहाँ छपरा में ही इन्हें राम रूप नाम ही मिला। तो तब राम रूप ने भ्रमण किया और शहर बाजार में जा पहुंचे और व्यापक राम का जाप जपा घर से घर घर ही
और जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी एक सांभर नाम की जगह पर गए हैं, सांभर नाम। तो जब सांभर नाम की जगह पर गए तो उन्हें क्या मिला, कैसे भेजे, तेरे राम याद दिल पाने को और हर मंदिर सरकार किया। तो श्री भगवान दास जी को उन्हें जब श्री भगवान दास जी से वो मिले तो वो कहाँ मिले, सांभर नाम का एक स्थान था। तो जब ये सांभर नाम के स्थान पर दीवान साहब जी से मिले तो दीवान साहब जी ने इन्हें अपने गांव जाने का निमंत्रण किया। कहाँ, तब पूरी करें या आप बैठ रहेगा, आपका बैठ बस बस पूरी करें जल्दी जल्दी का इतनी तो रही है। दीवान साहब ने कही गुरु संत सुगढ़ ज्ञानी, चलो हमारे संग रहा प्रभु तेरी कहानी। तो जिस समय महाराज जी टेरी गांव में पहुंचे तो टेरी गांव के लोगों ने इतना पसंद किया
पहुँचे तेरी गाँव रे और प्रभु ऐसी आमारा तो जब यहाँ वहाँ के सारों दर्शन करा, कोई एक या दो दिन नहीं तो एक दिन पढ़ाई सदगुरु की कथा आगे को बढ़ रही है। तो सदगुरु जी ने एक से बनाए वहाँ जिनका नाम तो सिर्फ पहले बेरी था, किंतु जब जिन्हें इन्हें राम रूप जी ने अपनी दीक्षा दी तो इनका नाम हो गया बेरी राम। और जब इन्होंने नल्लापदी में जाकर तपस्या की तब इनका नाम हुआ था स्वरूपानंद, क्योंकि तब इनका जो मुख्य स्वरूप था परमहंस का वो इनका जागृत हुआ था, तब इनका नाम पड़ा था स्वरूपानंद। बोलिए स्वरूपानंद महाराज की। तो एक दिन गुरु महाराज जी फिर से बोले तेरी में कि अरे नहीं गुरु महाराज ने बानी अरे कहीं गुरु महाराज ने बानी और लगला तरी न होए न मानी बात मेरी अब तुम मानी दादा दो बात सोनी। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप जाकर नल्लापदी जो आगरा में वहाँ जाकर और आप तपस्या कीजिए, वहाँ से आपका जो परम रूप जो बाहर आएगा तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जगत से मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय हो जाना। मोह माने होती है हमारी जो आसपास मिट्टी माया, जब इस माया का क्षय हो जाता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गुरु महाराज ने इसलिए कहा था क्योंकि ये तपस्या करेंगे। अच्छा, संन्यास लिया था। संन्यास का अर्थ होता है शरीर का सत्यानाश करना, अर्थात जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता है जो अपने शरीर से प्रेम नहीं कर सकता सिर्फ वही सन्यासी हो सकता है, क्योंकि संन्यास का अर्थ होता है सभी मोह को त्याग देना। पहुँचे नगलापदी तपस्या करी प्रेमी राम ने और तेरे बरस तकनी मके पहचान आए
में जब 13 वर्ष में हो गए तो जब वो तेजी से आए तो उन्हें भी उनसे दुश्मन सहन नहीं हुआ था और वो भी इनके पीछे पीछे आए, किंतु जब तक वो आए तब तक इस तपस्या में मग्न हो चुके थे। तो मग्न हो चुके थे तो उन्होंने इन्हें सोचना सही नहीं समझा और 13 वर्ष तक जहाँ स्वरूपानंद जी ने तपस्या की, वहीं अद्वैतानंद जी ने भी नगरापति में तपस्या की। स्वरूपानंद जी कहते तो सुमेर सच्चिदानंद अद्वैतानंद स्वरूपानंद जी को स्वरूपानंद नाम दिया अद्वैतानंद जी महाराज ने, और नाम देने के बाद में उन्हें नगरी का वार मतलब उन्होंने अपने जो आनंदपुर की गद्दी थी भाई, आनंदपुर की गद्दी का वारिस बनाया उन्हें। तो जब ये वारिस बन गए तो एक वारिस से आगे ये कहाँ पहुंची? अरे श्री घेरालाल जी महाराज ने कहा, उनके एक बहुत बड़े भक्त थे घेरालाल नगरी की। तो उन्होंने जब कहा तो गुरु जी को ये बात बहुत प्रिय है, पर उन्हें एक परेशानी क्या कि घेरालाल की बात सुनो तो जानी, अरे दूर दूर से आप है मीरा बिना हुई परेशानी। गुरु जी ने आदेश दिया कि आपसे मेरी गति नगरी नहीं लगेगी। तो उस समय से गतियां दो हो गई पूरी समाज की। एक तो आनंदपुर में थी पहले, जहाँ के बारिश श्री स्वरूपानंद जी महाराज थे, जहाँ के वहाँ की गति का नाम था आनंदपुर, और आनंदपुर से गति
नगरी में भी पहुंची, स्वरूपानंद जी की बनी, वहीं उन्होंने समाधि ली। स्वरूपानंद जी ने जो देह त्यागी थी, तो देह त्यागने के बाद देह कैसे त्यागे कि पानी से बच के गुरु महाराज जी ने ये वरदान दिया था, जो नल लगाया गया था, अभी मैंने कुछ पहले बताया कि वहाँ नल लगाया गया था, तो उस नल के पानी उससे जो व्यक्ति स्नान करेगा, जो उसका सेवन करेगा, जो उससे कर्म बनाकर नेत्र सेवन करेगा, उसे 84 श्राद्धों का फल प्रत्येक बार मिलेगा। अब क्षमा चाहता हूँ, मैंने ये कहानी पर कहीं तक लिखी है, तो मैं इससे आगे आपसे विदाई चाहता हूँ। इतनी कथा मैंने केवल 3 दिन में लिखी और इकट्ठी करी, सब कुछ 3 ही दिन।